नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार संस्कृत प्रभाव मित्रों। आर्मी पब्लिक स्कूल में बम्पर भर्ती का आगाज हुआ है। आप सभी के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। आप यहां से देख सकते हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल रिक्रूटमेंट 2022 टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी टीचर्स वैकेंसी अप्लाई ऑनलाइन। आपको मैं बता दूं कि यहां से आप ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यद्यपि आपको पूरी चर्चा मैं करने जा रहा हूं कि इसमें क्या क्वालिफिकेशन है, कितनी भर्ती आई हुई है और क्या इस पर कैसे कब तक इसको फॉर्म को भरना है, इन सभी बिंदुओं पर मैं बात करूंगा। जो भी साथी इस चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से पल पल की खबरें आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए बात करते हैं इस पर। योग्यता के विषय में बात करेंगे और कितनी भर्ती आई है। लगभग 8,000 के लगभग भर्ती आई हुई है। और आप सभी को मैं बता दूं कि आर्मी पब्लिक स्कूल टीचर्स के लिए जो है क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, इस पर भी मैं बात करूंगा। ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर 8,700 यानी 8,700 पद आए हुए हैं। और कुल मिलाकर के यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और प्राइमरी टीचर यानी पीआरटी में, ठीक है। तो आपको मैं बता दे रहा हूं कि इसकी लास्ट तिथि क्या है। अप्लाई करने की तिथि थी 7 जनवरी से प्रारंभ हुआ है और 28 जनवरी इसके लास्ट डेट है। यानी पीजीटी के लिए देखिएगा, पास्ट पीजी, बीएड और डीएलएड विथ 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए। यहाँ आपको मैं बता दूं कि बीएड, पीजीटी में भी बीएड योग्यता अनिवार्य है। और उसके बाद आपके लिए जो है टीजीटी के लिए भी बीएड योग्यता अनिवार्य है। और प्राइमरी के लिए डीएलएड भी अनिवार्य, डीएलएड होना चाहिए। डीएलएड 50% मार्क्स होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में और बीएड इत्यादि में 50% मार्क्स होने चाहिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, इसमें 3 चरण में परीक्षाएं होंगी। पहला तो स्क्रीनिंग परीक्षा होगी जिसमें हम लोग प्री परीक्षा कहते हैं। उसके बाद एक मेंस परीक्षा होगी जिसमें इंटरव्यू होगा। और एक तीसरा थर्ड स्टेज यानी थर्ड स्टेज पर जो है स्किल परीक्षा होगी, यानी टीचिंग स्किल आपकी देखी जाएगी कि आप कैसे पढ़ाते हैं। तो इस जो स्क्रीनिंग परीक्षा है वह 19 और 20 फरवरी को होगी, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं। और स्क्रीनिंग परीक्षा 19 और 20 फरवरी में संभावित है, ये तिथि दी गई है। और पद कितने हैं, 8,700 पद हैं। और यहाँ से एज लिमिट की मैं बात करूँ तो जो एक्सपीरियंस जिनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होगा, 5 ईयर का, उनको एज में छूट मिलेगी। यानी उनके 57 वर्ष के लिए होगा, यानी कि 57 वर्ष तक के लिए लोगों के लिए छूट हो जाएगी। यानी नहीं तो इसकी नॉर्मल जो योग्यता है, एज लिमिट है, वह है 40 वर्ष। 40 वर्ष से ऊपर के कोई भी प्रतियोगी शिक्षक अप्लाई नहीं कर पाएगा इस फार्म को। क्वालिफिकेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि पीजीटी के लिए आपको क्या होना चाहिए, 50% होना चाहिए और प्लस बीएड होना चाहिए। और फिर उसके बाद इसी प्रकार से टीजीटी के लिए 50% प्लस बीएड होना चाहिए। इसी प्रकार से पीआरटी 50% और 2 ईयर डिप्लोमा यानी डीएलएड भी, डीएलएड अथवा बीएड में से कोई एक हो पीआरटी के लिए, ये मान्य होगा। यानी बीएड वाले भी पीआरटी के फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात करते हैं सीटेट के लिए। तो सीटेट देखिए, सीटेट के लिए एक विशेष बातें यहाँ पर निकल के आई हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। और ये देखिए, ये एक्सपीरियंस जो लिया होगा 5 ईयर का, देखिए लेस देन 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस, ठीक है। और जो मतलब कि फ्रेश लिस्ट वाले होंगे, यानी कि जो 5 साल के नीचे जो एक्सपीरियंस वाले होंगे, उनको 40 ईयर तक फॉर्म, 40 वर्ष तक लोग 40 से नीचे वाले ही भर सकते हैं। और दोज मोर देन 5 ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस इन द लास्ट 10 ईयर, वे 57 ईयर यानी कि 57 वर्ष वाले भी इसको फार्म को भर सकते हैं, जिसके पास 5 साल से ऊपर का अनुभव होगा। अब बात करते हैं कि इसमें जो सीटेट है उसकी विशेष बातें यहाँ लिखी गई है। नॉट मैंडेटरी, यानी कि सीटेट अथवा टेट अनिवार्य नहीं है फॉर अपीयरिंग इन द ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। इसमें अनिवार्य नहीं है। हाउएवर CTET and the TET conducted by central government अथवा state government is mandatory for appointment TGT, PRT. Those not qualified CTET, TET but found fit in all other respect may be considered for appointment on vacancies which may be ad hoc in nature till attainment of qualification। यानी इन्होंने कहा कि सीटेट टेट अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो है टेट अथवा सीटेट अनिवार्य की हुई है और लागू की है,
तो आपकी अपॉइंटमेंट एडहॉक बेस पर हो जाएगी, फिर आपको पास करना अनिवार्य हो जाएगा, यानी आप उसको प्राप्त करेंगे। इस योग्यता को नौकरी के दौरान भी आप पास कर सकते हैं, ऐसा इसमें कहा गया है। ठीक है, तो सीटेट और टेट अनिवार्य नहीं है, फिर भी आप अगर आपको रख लिया जाएगा, लेकिन एडहॉक बेस पर रहेंगे तब तक के लिए, जब तक आप जो है पूर्णतः जो है क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं टेट अथवा सीटेट। तो ये आप देख सकते हैं, ये आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से रिक्रूटमेंट आया हुआ है। ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ से देख सकते हैं www.aweindia.com। तो ये सोसाइटी की तरफ से आर्मी पब्लिक स्कूल की तरफ से टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी के 8,700 पोस्ट आए हुए हैं। लास्ट तिथि है 28 जनवरी फॉर्म भरने के लिए। आप लोग अपने किस विषय में कितनी सीटें हैं यह निश्चित नहीं है, लेकिन सभी विषयों में, चाहे हिंदी विषय हो, संस्कृत विषय हो, अंग्रेजी विषय हो, मैथ हो, साइंस हो, किसी भी विषय में कहीं न कहीं से इसमें पद होंगे। इसलिए आप लोग इस फॉर्म को भरें और पीआरटी में भी डाल सकते हैं। जो पीजीटी की योग्यता रखते होंगे वो पीजीटी के भी फार्म भर सकते हैं, जो टीजीटी की योग्यता रखते हैं वे टीजीटी के भी फार्म को भर सकते हैं। तीनों का फार्म भरा जा सकता है। जो नए, जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वे 40 वर्ष तक के लिए ही लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो एक्सपीरियंस वाले हैं, जिनके पास 5 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है, वे 57 वर्ष तक वाले भी भर सकते हैं। ग्रेड पे की बात करेंगे तो टीजीटी, पीजीटी का 4800 ग्रेड पे सेम है, जबकि राज्य सरकारों में अगर आप देखें तो टीजीटी का 4600 ग्रेड पे होता है। बड़ी हैंडसम सैलरी है, चाहे वो पीजीटी पोस्ट को पाले आर्मी पब्लिक स्कूल में, चाहे जो है वो टीजीटी का पोस्ट पाले, सेम सैलरी होती है दोनों की। पीआरटी में 4200 ग्रेड पे है, जैसे प्राइमरी की आपके यहाँ होती है। राज्य सरकारों के द्वारा जो भर्तियाँ की जाती हैं, प्राथमिक शिक्षक भर्ती, सेम है, 4200 ग्रेड पे है। तो टीजीटी, पीजीटी की हैंडसम सैलरी है आर्मी पब्लिक स्कूल में। तो ये बातें बड़ी अच्छी आ रही हैं, यहाँ से देख सकते हैं आप। यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ये आपके लिए दिया हुआ है, ये ऑफिशियल ये लिंक है। इससे इसी प्रकार से आप जा कर के आप अपने फार्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो ये कैंडिडेट पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, कैंडिडेट हु हैव पास्ड पीजी डिग्री विथ 50% मार्क्स बीएड आर एलिजिबल फॉर दिस जॉब, यानी एंड बीएड, यानी कि पीजीटी के लिए भी पीजी तो होना ही चाहिए, साथ में बीएड भी होना चाहिए, वो भी 50% मार्क्स से साथ, यानी कि अंकों के साथ। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए टीजीटी के लिए क्या है, देखिए यूजी इन आर्ट्स, देखिए कैंडिडेट हु हैव पास्ड यूजी इन आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस 50% मार्क्स, यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक, एंड बीएड होना चाहिए। पीआरटी के लिए क्या होना चाहिए, देखिए मस्ट हैव पास्ड यूजी यानी स्नातक होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और बीएड हो अथवा 2 वर्ष का डीएलएड डिप्लोमा। तो यहाँ पर डीएलएड डिप्लोमा वाले भी, 2 वर्ष वाले भी 2 ईयर्स, बीएड और 2 ईयर्स डीएलएड डिप्लोमा वाले भी पीआरटी के लिए पात्र होंगे। तो ये एज लिमिट के विषय में मैंने बता दिया। और 3 तरीके से यहाँ पर परीक्षाएं होंगी, यहाँ देख सकते हैं। पहला जो है फर्स्ट स्टेज होगा ऑनलाइन स्क्रीनिंग परीक्षा, जिसकी डेट संभावित है 19 और 20 फरवरी। और दूसरा स्टेप पे जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं स्क्रीनिंग परीक्षा, तो इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू इत्यादि से संबंधित संस्कृत प्रभा परिवार की तरफ से सभी विषयों के लिए किस प्रकार के इंटरव्यू होते हैं आर्मी पब्लिक स्कूल में, इन सभी बिंदुओं पर बात की जाएगी। पहले आप ऑनलाइन फॉर्म को भरवाएं और उसके बाद इसकी परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम होगा, जो महत्वपूर्ण पाठ्य सामग्री होगी, संस्कृत प्रभा परिवार की तरफ से दी जाएगी। थर्ड स्टेज पर इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग स्किल, आपसे पढ़वा करके भी यह देखा जाएगा कि आप क्या पढ़ा लेते हैं कि नहीं। ये सैलरी का सबका दिया हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं। इसकी फ़ीस क्या है, यानी ऑनलाइन फ़ीस के लिए देख सकते हैं आप लोग। अब इसमें बात आएगी कि कैसे अब SC ST OBC जनरल सबके लिए जो है यहाँ पर फीस जो दिया गया है 385 रुपये है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से ये आप लोग देख सकते हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप जा सकते हैं www.awesindia.com, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये लास्ट डेट 28 जनवरी है, स्टार्टिंग डेट थी 7 जनवरी से फार्म भरना स्टार्ट हुआ है। 19 और 20 फरवरी को आर्मी पब्लिक स्कूल के टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी एग्ज़ाम डेट है, यानी स्क्रीनिंग परीक्षा, पहली जो परीक्षा होगी। और एडमिट कार्ड 10 फरवरी तक आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर प्राप्त होंगे। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, इसमें EWS के लिए भी विशेष आरक्षण होगा,
इस प्रकार से ST SC ST OBC के लिए होगा। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं हम लोग दूसरे वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।